एक एक बात ऐसी बता रखी है कि पिछला कर्म निमट नहीं लेता जब तक कौन है माती, और अंतःकरण का जब मैल उतर जाता देखिए झट मुक्ति हो जाती। प्रतिमाओं के चरणों में मत्था टेकने का हमारा व्यवहार गलत नहीं है। लोग यूं मानते पत्थर में क्या है, अरे ये तुम्हारे लिए लक्ष्य है, तुम्हारे को मार्ग दिखा रहा है, इसी से तुम आड़े तो चलेगा जब परमात्मा तक पहुंचेगा। परमात्मा का बेरा किस है, वो तो रूम रूम में है, सर्वव्यापक है, लेकिन फिर भी तेरे से दूर है। एक चीज और भी तो है ना जी इसमें, ये कई आदमी ने कहते हैं भाई मंदिर में तो मूर्ति है, मूर्ति ने के पूछे कौन है कई आदमी। हाँ बिल्कुल, पत्थर है, बोले पत्थर। हाँ, तो एक तो जो ये वर्तमान में आर्य समाजी जो हैं ये नहीं मानते इस चीज। हाँ ये तो बिल्कुल ना, ये न्यू का है अगर वेद सच्चे हैं, वेद सच्चे हैं, लेकिन ये जो व्यवहार तुम बरत रहे हो ये गलत है। ईब जा कोई उन भैया ने न्यू पूछे हैं, वेद मंत्रा के साथ मंदिर के अंदर प्राण प्रतिष्ठा हो है मूर्ति की, तो इस हिसाब से तो वेद भी झूठे हो गए। और बिल्कुल बिना उसकी परिकल्पना जो स्वामी दयानंद सरस्वती लेकर आए थे उसको समझे बिना और अपनी ये वो नैरी एक संस्था चला ली। क्या है कि आर्य समाजियों का इतना सिस्टम गलत है, केवल इसका उद्देश्य होता है, जिस वक्त स्वामी दयानंद ने आर्य समाज का झंडा ठाया उस वक्त देश ज्यादा पाखंड में आ रहा था जी। बहुत प्राचीन की बात है ये। बहुत पाखंडी लोग जो है ना लोगों की जेब काट रहे थे, और खास करके ब्राह्मण लोग। हाँ जी, हाँ जी, कोई संदेह नहीं, नाराज ना हो भाई, ना ना कोई संदेह नहीं वाली बात नहीं जी। बहकावा इतना बढ़ गया था कि जिसकी कोई नहीं। उसने केवल रोकने के लिए परमात्मा के द्वारा, परमात्मा ही ने तो अवतार लेकर के परशुराम के रूप में 21 बार पृथ्वी को खाली कर दिया, यानी धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश, और 21 बार पृथ्वी का भार बहुत दूर किया जी। परमात्मा, कई जो ग्रंथों में ऐसा भी आता है पुराणों में कि परमात्मा ने ही ब्राह्मण, परशुराम ब्राह्मण का लड़का था, परशुराम को आदेश दिया कि तू यो काम कर, मैं आऊं इतने तेरी जिम्मेवारी है, और ये मेरा धनुष ले। जब मेरी पहचान क्या है, परशुराम ने पूछा कि फिर महाराज आप आओगे तो मैं कैसे जानूंगा अपना आप आगे, कि यो धनुष दे दिए, जब इस धनुष पर तीर कमान चढ़ा दो ना, चल्ला चढ़ा दो ना, तो यूं मान लिए मैं आ गई, और फिर तू बदल करिए। ऐसा ही किया। रामायण में ऐसा दिखा रखा है कि उसके बाद परशुराम ने जो सुना बद्रिका आश्रम में जा करके और ईश्वर का भजन किया, और शेष काम बचे हुए भगवान राम ने सोम किए, और पृथ्वी का भार सोम दूर किया, और कुंभकर्ण और रावण का उद्धार किया जी, बड़े बड़े राक्षसों का उद्धार किया। तो इसी प्रकार ये मान के चलने लोगों की समझ में नहीं आ रही कि स्वामी दयानंद भी एक परमात्मा की दी हुई शक्ति थी। हाँ कोई संदेह नहीं है जी, बिल्कुल। इतना ब्रह्मचर्य, ऐसा लेख आता है, मैंने पढ़ के भी देखा था, और स्वामी दयानंद जी का आज्ञा था उन बच्चा से, बचपन में उन बूढ़ों से मैंने सुना भी था कि जमीन से 4 फुट समाधि उठ जाया करती थी, जल पर भी समाधि लगा दिया करते, इतने योगी थे स्वामी दयानंद जी जी। और ब्रह्मचारी जो थे। हाँ जी, हाँ जी। 17 बार तो जहर को योग के द्वारा बाहर काट दिया। 17वीं बार जब शीशा पिलाया गया, वो आत्मा में काट दिया, आंत काट दी, जब मरा था, नहीं तो मरा भी नहीं, बाकी के जहर से नहीं मरा है जी। तो उसने यही काम किया करना था, परमात्मा का आदेश था, और उसके गुरु का भी विचार था कि भाई इस धर्म को कम कर दे, यथार्थ बात करें, जो शास्त्रों में है, जो ज्योतिष में से वो बात करें। और उन्होंने जो है ना, वेद के अंदर 1 लाख मंत्र होते, 80,000 सुरतियां हैं,
और 20,000 मंत्र ज्ञान के हैं। उन्होंने केवल 20,000 मंत्र ज्ञान के लेकर के ब्राह्मणों के साथ लड़ाई लड़ी और ब्राह्मणों ने उसको मरवाया, ऐसा बताते हैं। लेकिन उन्होंने तो अपना, ये तो परमात्मा का खेल है, लीला करनी थी, उन्हें पूरी करने के बाद उसको समेटना था जरूरी, बुलाना जरूरी। हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल। ये तो बहाने होते हैं। लेकिन मूर्ख लोग कहते हैं फलाने ने मार दिया, रखड़े ने मार दिया। ना, ऐसा नहीं, कोई किसी ने मार नहीं सकता। कोई मारने वाला पैदा नहीं हुआ, ना पैदा हो जी। सब अपने द्वारा निमटते हैं। तो वास्तविकता क्या है कि आर्य समाजियों ने पूछो आप इस वक्त कि भाई परमात्मा सर्वव्यापक है। हाँ, सर्वव्यापक है परमात्मा। सर्वव्यापक का अर्थ है कि सब जगह कोई स्थान ऐसा ना हो जहाँ परमात्मा ना हो। बिल्कुल ठीक बात। कोई क्षेत्र ऐसा ना हो जहाँ परमात्मा ना हो। कोई पदार्थ ऐसा ना हो जिसमें परमात्मा ना हो। सर्वव्यापकता का अर्थ है ये। लेकिन न्यू कहे ना, फिर राम भी भगवान ब्रह्म थे, कृष्ण भी अगले राजा के लड़के थे। हाँ, न्यू कहे न्यू क्या करें, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कदे यूं नहीं माता है नहीं। अरे भले मानसो, जब सर्वव्यापक है तो पहले तो यूं बता दे, यूं खाली कहाँ से रहेगी? क्या यूं परमात्मा नहीं है? और फिर अगर है तो मूर्खपना छोड़कर ना यूं विचार बता, यूं बता दे, क्या यूं से प्रकट नहीं हो सकते परमात्मा जी? जब पत्थर से प्रकट हो गए, मीराबाई ने पत्थर को दूध पिला के ये साबित कर दिया कि पत्थर भी मैं भी परमात्मा है। हाँ बिल्कुल। सदना कसाई ने ये साबित कर दिया कि कोई भी कर्म करे उस विहित कर्म में परमात्मा है। हाँ बिल्कुल जी। सदना को परमात्मा मिले। नंदा राय ने ये साबित कर दिया कि शूद्र को भी परमात्मा मिल सकता है। वो मूर्ख शूद्र है जो अपने आप ने अहंकार में धांस कर खाम अपने आप ने बर्बाद करे। महाराज के बिगड़ना को नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। हर एक कार्य में लखमा माली ने ये दिखाया है कि माली शूद्र है लेकिन इसी कर्म में परमात्मा है। हाँ जी। ये भी एक चीज और देखो ना, अब भारत का जो पुराना नाम है वो आर्यव्रत है। पुराना नाम पुराना, हाँ, आर्यवर्त है। इसका न्यू नहीं पता कि ये आर्यव्रत कब रखा गया था भारत का नाम। हाँ बिल्कुल। आज से आर्यवर्त होता क्या है कोई जानता है? कोई लाखों साल पहले था, करोड़ों साल पहले था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब आज आर्य समाज की स्थापना कर दी, एक न्यारी संस्था बन गई, कोई सनातन धर्म में से एक न्यारी संस्था बना दी। अब हाँ। वो भी जो मूल लक्ष्य था उसका उस पर भटक कर हाँ। बात कुछ और थी और ये कुछ और बात। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो भाई, हमें तो कोई दिक्कत को नहीं, वो कहे हम तो वाह मान लें, लेकिन असलियत ये है सुधीर कि वो परमात्मा चाहे जो कुछ और चाहे जीत। अरे जिस परमात्मा ने कछुआ बन करके पर्वत को उठ करके समंदर का मथन कर दिया हो, जिस परमात्मा ने मछली बन करके और सर्व बीज और सप्तऋषियों को प्रलय पर्यंत नाव में बैठा करके घुमाते रहे हो, जिस परमपिता परमात्मा ने हैग्रीव बन करके और वेदों की रक्षा करी हो, जिस परमपिता परमात्मा ने वराह बन करके, यानी जनावर है, बरासूर है और गंदा है, बराह बन करके और पृथ्वी का रक्षा करी, पृथ्वी की स्थापना करी और 45 से पृथ्वी को लिया करके जल पर स्थापित कर दिया, वो परमात्मा क्या नहीं बन सकता? जो परमात्मा खम्भ पाड़ करके, खम्भा एक मकान का पिलर पाड़ करके, खम्भा कहते पिलर को, पहले खम्भे का अर्थ ही पिलर कहने लगे, सिर्फ भाषा बदल गई। वो पिलर ने पाड़ करके और नर और सिंह, यानी नीचे का हिस्सा मनुष्य का और तागड़ी के ऊपर का हिस्सा शेर का, हाथ मुंह जिस्म शेर का, नरसिंह बन करके जो सुना है ना, कश्यप को बिना हथियार मार दिया
और जैसा उसने मांगा था वैसा पूरा करके दिखा कर मार दिया, बता करके मार दिया कि देख ले मेरा मैंने कह रखा पूरा है कि नहीं। देख ले हिरण्यकश्यप, जब हिरण्यकश्यप ने ये प्रश्न किया कि महाराज आपने तो जो सुना अपना नेम भी तोड़ दिया, आपने अपना जबान भी झूठी कर ली, आपने मेरे को ऊपर दे रखा। अगर नहीं मैंने अपनी जबान झूठी नहीं करी। हिरण्यकश्यप देख, ना दिन है ना रात है, आधा सूर्य छिपा हुआ और आधा शेष बाकी है अभी, और ना तू घर में है ना बाहर है, तू दरवाजे के अंदर है, आधा बाहर है घर से और आधा घर में है, और ना तू जमीन पर है ना आकाश में है, तू मेरे गोड्यों में रखा ना तो जमीन पर ना आकाश में, तेरे मैं अपने गोड्या में रख रहा, और ना मेरे पास कोई अस्त्र है ना कोई शस्त्र है, और ना मैं मनुष्य हूं ना जनावर हूं, कोई सा पूरा कोई सा नहीं, और ना ये 12 महीने। उस परमपिता परमात्मा ने अपनी जबान कभी झूठी होने नहीं दी और लीला रूप में क्या नहीं किया, और फिर ये कह देना उस परमात्मा ही के द्वारा इतना भ्रमित हो जाना कि ऐसा हो नहीं सकता। जिस परमात्मा ने वो आर्य समाजी सर्वज्ञ मानते हैं, सर्वव्यापक मानते हैं, और उसके बारे में फिर इतना भ्रम होना कि यूनि में कैसे आया हो, यूनि में होता ही नहीं परमात्मा। अरे जब फिर सर्वव्यापक कौन है तो परमात्मा, अगर यूनि में नहीं है तो सर्वव्यापक भी नहीं है। बिल्कुल सही बात है। तो कौन और कहाँ से प्रकट हो। और देखो हमारा ऐसा भ्रम होता है बुद्धि में, जब उस परमात्मा की कृपा होती है ना, जब ये दूर होता है अपने करे दूर भी ना हो, चाहे कोई कितना जोर लगा लो, कि जिस परमपिता परमात्मा ने अजगर शत्रु पर शंभु मनु यानी जिनसे मैथुनिक सृष्टि चली, या मैथुनिक सृष्टि नहीं थी भाई, उनसे पहले मानसिक सृष्टि थी। ये 10 ऋषि जो है ना मन के द्वारा रचे, हर 4 सनक सनंदन सनक आदि भी मन के द्वारा रचे, उनसे ही शंभु मनु और शत्रुपा से मैथुनी सृष्टि शुरुआत की हुई। और उन्होंने जो सुना भगवान की तपस्या करके, ऐसा लेख आता है भागवत पुराण में कि उन्होंने जो सुना भगवान से वर मांगा कि महाराज हमने आप जैसा पुत्र चाहिए। तो भगवान ने कहा मेरे जैसा तो मैं ही हूं, दूसरा तो कोई हो नहीं सकता। चलो तुम्हारी इच्छा मैं पूर्ण करूंगा, लेकिन अभी नहीं, मैं अगले जो सुना समय में तुम्हारे से जन्म लूंगा, तुम्हारा पुत्र रूप में प्रकट होगा। तो कौशल्या ने यानी शत्रुपा ने वहां पर आपत्ति जता दी कि महाराज एक बात और बन गई, मन्नत इतने बड़े ताई चुच्ची पहनते शर्म आओगी, और बड़े ताई चुच्ची कैसे पाऊंगी। तो भगवान ने वहां पर कहा, ऐसा लेख आता है, देखो भाई ऐसा लेख दिया था उन विद्वानों ने, और एक भाइयों ने ये बात बता दें उन आर्य समाजियों ने कि ऐसा लेख आता है और आप भी कर सकते हो, जैसे हमारे स्वामी दयानंद ने किया था कि ब्रह्मचर्य और तप करके उस परमपिता परमात्मा से सारी बातें हम ग्रहण कर सकते हैं और हम परमात्मा शरीर के बन सकते हैं। ऐसा हमारे ऋषियों ने दिखाया है। तो ये बात आप मान लो कि शत्रुपा ने जो मांगा और शंभु मनु ने जो मांगा, भगवान ने उनको तथास्तु कह करके फिर ये बात कही कि भाई मैं तेरी चुच्ची नहीं पीऊंगा, फिर मैं तेरे जन्म लूंगा लेकिन तेरी चुच्ची नहीं पीऊंगा, चुच्ची दूसरी की पीऊंगा। तो कौशल्या से जन्म लिया, शत्रुपा कौशल्या के रूप में आई और उनका भगवान ने प्रकट हुए, दिखाया। ऐसा लेख आता है हमारे ऋषियों ने ऐसा दिखाया है, क्योंकि जितनी भी बातें हैं परमात्मा ही ने अपने द्वारा उजागर की, किसी में सामर्थ्य नहीं। जैसे हमारे में कुछ भी सामर्थ्य नहीं है ना, विचार कर वे भाई अगर विद्वान हैं, अगर परमात्मा की ताकत को जानना चाहते हैं,
परमात्मा की लीला को जानना चाहते हैं तो विचार करें, केवल इतना विचार करें, क्या तेरे अंदर इतनी सामर्थ्य है कि एक गिलास पानी का उठा करके एक घूंट भर ले? अगर तेरे अंदर इतनी भी सामर्थ्य नहीं है तो फिर कुछ करने की, प्राप्त करने की सामर्थ्य आएगी कहाँ से? ये सब उस परमात्मा ही का तो ये जीव अंश है, और उस परमात्मा ही से प्रार्थना करने से, इसी का नाम भक्ति है, इसी का नाम सेवा करने से पापों का नाश होकर के और अंतःकरण शुद्ध होकर के, पंडित जी ने बड़े विलक्षण ढंग से गा रखे हैं, एक एक बात खोल कर बता रखी। और भाई न्यो पंडित जी याद है उस एक एक बात ऐसी बता रखी है कि पिछला कर्म निमट नहीं लेता जब तक कौन है माती, और अंतःकरण का जब मैल उतर जाता देखिए झट मुक्ति हो जाती। यानी ऐसी सरल बातें बता रखी हैं कि भाई गजब करके जा रहे हैं, लेकिन फिर भी लोगों की समझ में क्यों नहीं आती? भाई ये तो परमात्मा जाने कि या तो डींग मारने की आदत हो रही हमारी कि खाम खां दूसरे को बेहुदा बनाना, दूसरे को कमजोर दिखाना स्वभाव बन रहा है। ज्ञान की प्राप्ति के लिए ज्ञान मार्ग से भटके हुए सब के सब, पता नहीं क्या बात है, लेकिन कोशिश करके देखो, विचार के द्वारा देखो, शास्त्र सत्य है, शास्त्र परमात्मा का की देन है, और उन ऋषियों ने ग्रहण किया है परमात्मा की वाणी को, जिनमें सामर्थ्य थी, जिन्होंने तप किया था। हमारे भाई ये आर्य समाजी थे भाई ये देव सही ना, सारे देवता मानते हैं ना, लेकिन अरे भले मानसो, पहली बात तो यह है कि एक देवी तो वह है जिस देवी ने तेरे अपना कीमती कतरा काट करके और तेरे को स्वर्ण जैसा शरीर दे करके पाल पोष कर सामर्थ्य कर दिया। क्या वो देवी नहीं है? लेकिन विचार करें भाई, मान लिया है तो मानने गया ये समाधि, लेकिन वो पत्थर वाली देवी, अरे वो ही तो है, लक्ष्य दिखा रहा है, वो तेरे को मार्गदर्शक करा रहा है, और तुम जहां आस्था कर कर तारी आस्था जब पत्थर ने पूजोगे तो माता पिता ने पूजने की भी आस्था बनेगी, और वहां पर जाने से भगवान के द्वारा, यानी उस देव शक्ति के द्वारा, जो देव शक्ति है जिसने परमात्मा की शक्ति कहते हैं। असली में देवी क्या है? असली में देवी है परमात्मा की शक्ति, और उसका पूजन करने से पत्थर में वो शक्ति आड़ करके तेरे अंतःकरण में, तेरी स्मृति में, और वो ज्ञान दे देगी तेरे को जो तू व्यवहार काल में ही परेशान ना होगा, बल्कि उनकी पूजा से तेरा कल्याण हो जाएगा। एक बात और भी तो है ना जी, वह है जो स्वरूप कराया था जड़े थे, जब वेद मंत्र थे उसकी प्राण प्रतिष्ठा वहां पर होगी। बिल्कुल बिल्कुल, तो न्यू कहते हैं ना मंदिर में किधर है भगवान, मंदिर में तो हैं क्योंकि वहां प्रतिष्ठित कर रखे हैं, बिठा रखे होंगे। अब ये आपका प्रांगण है जी, ये आपकी नगरी है, पहले सारे को घुमा के दिखा दिया, ये आपकी नगरी है जी, और ये आपका प्रांगण है, ये आपका है। बिल्कुल बिल्कुल, तो वहां तो वो है बिल्कुल, वो नहीं देखना तो विज्ञान की नजर से देख लो, वहां जाके रेडिएशन माप लो उसकी। लेकिन यार ये समझिए में एक और खासियत है ना, केवल 1 लाख मंत्र मानते, 20,000 मंत्र तो मानते हैं सत्य, और वो ज्ञान के नहीं ले रहे, अज्ञान के ले रहे हैं। जिन में पाखंड की काट करी ना, उन मंत्रों को ले रहे। भाई पाखंड मत कर, सत्य कर। लेकिन मजबूरी यह है कि वो 20,000 मंत्र मानकर 80,000 मंत्रों को मिथ्या मानते हैं कि ना ना ये तो बकवास कर रखी। केवल 20,000 मंत्र हैं बस वेद में, बाकी नहीं है भाई, बाकी तो बकवास कर रखी ब्राह्मणों ने, और आड़े और बड़े ब्राह्मणों ने। तो ऐसा देखो भाई, उनकी अपनी सोच की बात है, लेकिन महारा कथन ये है, और असली में बताऊंगा आपने, कि मन ने जितना अनुभव करके देखा है ना, वो बातें मैं जब बताता हूं जब अनुभव में आ गई। आप
मंदिर न छोड़, एक भीत का ले होता है, अगर आप उसकी पूजा करो तय दिल से और श्रद्धा से, एक हफ्ते में जितनी तेरी श्रद्धा होगी उतना ही जल्दी उसमें तो देव प्रकट हो जाएगा और तेरा कल्याण हो जाएगा और जो तू चाहोगा वो पूरा हो जाएगा। कहीं भी पूजा कर लो, आँख ने पूज के देख लो, पिपल ने पूज के देख लो, नीम ने पूज के देख लो, किसी भी वृक्ष ने पूज करके देख लो, जिस चाहो, यही तो परमात्मा का सर्वव्यापकता है कि जड़े आप श्रद्धा करके निरास्था करके पूजोगे वही परमात्मा है। ऐसा गीता में तो परमात्मा ने खास करके रखा है कि मैं सब कुछ मैं हूं। और आखिरी में जब अर्जुन को समझाते आना, समझाते समझाते जब बहुत थक गए, जब ने बोले अर्जुन क्यों घना दुखी हो रहे हैं, मेरी विभूतिया का अंत नहीं है और ना गिनी जा सकती, जमीन के कण गणे जा सकते हैं, रेत के कण न गिन देगा कोई, शेष महेश सरस्वती गिन देंगे, लेकिन मेरी विभूतियां की गिनती कोई करने वाला ना आज तक होया ना आगे होगा। तू इतना जान ले कि अर्जुन सत्य भी मैं ही हूं और असत्य भी मैं ही हूं। सत्य मैं हूं लेकिन असत्य भी मेरा ही स्वरूप है, क्योंकि मेरे ही द्वारा तो सारे कार्य होते हैं।